अमन खराब करने की हर कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर से भी यहानी हाथों से निपटेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान की तला कच्ची में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गोला बारूद का जखीरा तबाह कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला तीसरी बार मौखर। अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बानी PTI को 2 बार पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी को भी आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था। मुल्जिमान आए, ना ही उनके वकला पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स। कहा ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके दिए गए। कोशिश की किसी को एतराज का मौका ना मिले। जब तक वकला और फैमिली नहीं आती अदालत नहीं आऊंगा। बानी PTI का जेल अमले को जवाब। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची लेकिन बाहर से ही वापस चली गईं। कोई डील नहीं हुई। जज ने फैसला मर्जी से मौखर किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सलमान अकरम राजा ने भी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। अली मकान ने कहा फैसला सुनाया जाए ताकि केस हाईकोर्ट ले जाएं। उमर अयूब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फैसला एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। केस को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। बानी PTI ताखीरी हरबों में PhD। वजीर इत्तलात अता ताड़र का तंज। बोले बानी ने हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी कहा बीमार हूं, कभी कहा टांग में मसला है। आज भी मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। काबीना में बंद लिफाफा ले जाकर अरबों रुपए माफ कराने की क्या जरूरत थी। तलाल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में सबसे बड़ी डकैती हुई। डील का तासुर तो PTI वाले खुद देते हैं। मुज़ाकरात की गाड़ी फिर ट्रैक पर आने लगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिल बैठने को तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। PTI मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं, ये महज ड्रामे कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तनकीद। वजीर इत्तलात अता ताड़र बोले ये आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं। मुनाफकत की सियासत नहीं चलेगी। अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। बानी को 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतजार। बार बार ताखीर क्यों की जा रही है। उमर अयूब, असद कैसर और अली मोहम्मद की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसाया गया। IMF को खत लिखा। जलाओ घिराव भी किया गया। चाहे दुश्मन की हुकूमत हो, मैं तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI पर तंकीद। कहा छोड़ूंगी नहीं, AC उतरवा दूंगी, हीटर नहीं दूंगी। आज मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है। ऐसा किया तो स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स कौन देगा। अपना घर अपनी छत स्कीम कौन देगा। वजीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खिताब। दावा किया दूसरे सूबों से मुखालफीन फोन करके हमसे स्कीमें मांगते हैं। हायर एजुकेशन के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वो वक्त गुजर गया जब एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। अब तमाम जजेस आपस में भाई भाई हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा जजेस किसी इल्जाम का जवाब नहीं दे सकते। तनकीद तामीरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। समत बदलकर इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इशारा। देखना चाहते हैं शवाहिद का म्यार क्या था। मुल्ज़मान को दिफा में गवाहान पेश करने का मौका मिला या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। तमाम मुकदमात नहीं, एक केस का रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील का मौक़िफ़। अगर कोई फौजी अफसर आइन मुअत्तल करे तो क्या सजा है। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। आइन को मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 में है। ख्वाजा हारिस का जवाब। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल का सवाल। समाअत कल फिर होगी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती दायरा इख्तियार खत्म करने पर सवालात उठा दिए। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। देखना है क्या ऐसा हो सकता है। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा यह आइन की तशरीह का मामला है। मौजूदा आईनी निजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। वजीर आजम की कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, हर शहरी को रिहाइश की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। वजारत हाउसिंग से बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब। FBR का 6 अरब रुपए की 1010 गाड़ियां खरीदने का फैसला। निजी कंपनी को खत लिख दिया। हुकाम के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी 32.5 अरब के पैकेज का हिस्सा है। 18वीं तरमीम के बाद अस्पताल बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। सिंध से शुरू होने वाले सफर को दूसरे सूबे भी फॉलो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, बोले थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है। ख्वाहिश है हर जिला में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी की सहूलत कायम करें। पाकिस्तान चीनी मार्केट में पहले पांडा बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार। वजीर खजाना $25 करोड़ मिलने के लिए पुरुमीद। कहा मुआशी तरक्की को बरामदात की बुनियाद पर उस्तवार करना चाहते हैं। IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। तमाम शराइत पूरी करेंगे। PSL 10 की ड्राफ्टिंग लाहौर के हुजूरी बाग में रंगारंग तकरीब। डेविड वार्नर कराची किंग्स, डैरल मिचेल लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। प्लाटिनम कैटेगरी के दीगर खिलाड़ियों में मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, मैथ्यू शॉट, फहीम अशरफ, फिन एलन और अब्बास अफरीदी शामिल। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में केन विलियमसन को चुन लिया। शुएब मलिक कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। अस्करी टावर जलाओ गिराव केस में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 27 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। आग ने सब कुछ जला दिया। बंगलों का शहर खैमाबस्ती में तब्दील। लॉस एंजलिस में भड़कते शोले 6 रोज बाद भी बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। पैसिफिक पैलिसेड्स में सिर्फ 13 और ईटन में 27% आग बुझाई जा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान और भारत के अलावा तमाम टीमों ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका की 15 रुकनी टीम टिम्बा बाउमा की कप्तानी में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी पैट कमिंस की कप्तानी में फाइनल स्क्वाड जारी कर दिया।